करिएगा। अगर उसे आत्मसात नहीं करते हैं तो सब बेकार है। ऐसे तो हम भी बोलने जा रहे हैं, जब इसको हम अंदर वो नहीं करेंगे तो ये सब फिजूल है, इसका निकाल दो सब बेकार है। तब इसी पर हम लोग करते क्या है, विवेकवान जो होते हैं उसको यहाँ पर मानस चक्र मानस स्थली है, इस मानस स्थली पर ये यहाँ पर केंद्र है उस पर भरते चले जाते हैं। तो जब देह त्यागता है तो वो ऊपर की स्थिति में ऊपर का ज्ञान केंद्र को पहला उस मार्ग से निकल जाता है। ये ज्ञान केंद्र है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ये जो आप जपते हैं ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, तो इसको ये माथे के अंदर घुसेड़ते हैं। ये अगर यहाँ नीचे उतर आया तो इसका लाभ नहीं है, पिंड में है। यहाँ से अंड शुरू था जी, तो अंड को भी यहाँ अंड को मंत्र से हम पढ़ते हैं। मंत्र के द्वारा गायत्री मंत्र से अंड के द्वारा इसको फोड़ते, इसका भेदन करते, तब इसके ऊपर जब जाया जाता है, जब जाते हैं, जब इसको जाते हैं, तो ये जब शरीर अगर कहीं छूट गया, जब से छूट गया तो ज्ञान केंद्र के द्वारा ऊपर निकल जाता है। परंतु एक बात जान लीजिए, मुक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि परब्रह्म प्रदेश में इसका प्रवेश नहीं होता। ये ब्रह्म प्रदेश एक जब दूसरे बार जन्म होता है, वो महाज्ञानी और विद्वान और ये सब अच्छे मतलब साधक भी होंगे, ये खाली विद्वान और ज्ञानी? विद्वान ज्ञानी और साधक। तो अपने उस साधना जहाँ तक गई उसके ऊपर इसलिए मंत्र जो आप लोग करते हैं, हमने कई लोग को देखा है, आप लोग हम देखते थे जब कभी आप कराते हैं ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय, हम लोगों का मंत्र जाप तो खैर जो ऐसा जगह करते हैं जल्दी से खत्म हो तो हमको गिरे, हम बैठ नहीं पाते, तो नहीं तरीका है। कोई भी वाणी अध्यात्म का अगर यहाँ पर नहीं अंदर प्रवेश करवाती, मन बुद्धि से ऊपर नहीं प्रवेश कराती, तो सारी चीजें बेकार है। क्योंकि आत्मा का वास ही है यहाँ पर, तीसरे तिल पर, ये थर्ड आई पर, और इसी थर्ड आई को हम मन को इस कमजोर करने के लिए मंत्र को बैठाते हैं। मंत्र का मतलब ये मन धनंत्र, मन है इसको उसी को बांध देना। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है उससे वो करते हैं। हम आपको एक बार कराते थे, याद? हाँ, याद है। तो याद है, आपने बताया था। और सामान में ही बताया था कि ओठ न हिले, जीवा न हिले, जीवा भी स्थिर रहे, हाँ, ओठ भी स्थिर रहे। देखिए सर, अब आपकी स्थिति है, आप लोगों की स्थिति सबकी है। आप बस सोचिए कि फलाने बहुत हम बहुत अच्छे हैं, ये जो कुछ किया और जो कुछ पाया बसंती की आवाज। हाँ, आप जो कुछ पाया, जो कुछ किया था, कुछ आपके साथ, आप लोगों के साथ, लोगों के साथ उन्होंने जैसे कराया तो अभ्यास कराया। आपने जबरदस्त अभ्यास घर पर जो आपने साधना किया, रात और हम करते थे। हाँ, बाबू ये लोग तो जानते थे कि रात भर सब लोग, आप शुरू में हम पूरी रात बैठे रहते। हाँ हाँ, कई महीने तक आप रात को सोए नहीं। खैर वो तो बढ़ के बोलना हो गया। मैंने कोशिश किया कि मैं जिंदगी पर छोड़िए, हम आपको मंत्र को ये जितना ओम नमः शिवाय, ओम श्री विष्णुवे नमः आप करती, ये चीज को, इस मंत्र का जो सृष्टि करता जो इसके ऊपर ये मंत्र दिया जा रहा है,
जैसे आप भगवान श्री विष्णु का मंत्र है, तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए आपको करना, भगवान श्री शिव शंभु का ध्यान करते हुए करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता, कितने सारे ये व्यर्थ नहीं। ऐसे क्या है, लोग बहुत लोग करते हैं, कोई फलित नहीं, फलित ही नहीं होना है। क्यों? एक एक बारीक है, बारीक है। लोग कहते हैं अरे आप जब किसी को याद करते हैं तो यहां से नहीं याद करते, ये आपके मस्तक से यहां से केंद्र, तीसरे तिल के केंद्र से करते हैं, उससे याद करते हैं। आपसे पूछते हैं आपको याद है, वो माथा पकड़ के ऐसे, हाँ याद हो, क्योंकि यही हमारा स्थल है। इसीलिए आप लोगों को बार अब हम आपको इस चक्र से उठा, तब हम उठा रहे हैं कि हाँ भाई आप मानते हैं। कहीं ना कहीं आप, अब होता है खुलना शुरू हुआ तब आदमी की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। प्रकृति मैंने माया मंडल, जो माया है वो वो कषाय जिसे कहते हैं, चार कषाय के चार वो उसमें माया है, वो माया घर चला गया बेचारा जानू में 99% चला, अब 95 वो चला ही जाता। हाँ, ऐसी स्थिति में ही गुरु की सख्त वो है, बहुत जरूरी है। आदमी सोचता है कि हमें सम्मान मिले, जब आपकी स्थिति हो जाती है अर्जुन, सम्मान यहीं पर जो उनका दर्शन करते हुए, उनको जो उनके श्री चरणों में मंत्र को समर्पित करते हुए घूमते बांधते उस देवता को जिसके हेतु है। ये सागर जी तो हम आपको बताए आप विचार से जी, करने को उसको कर जाए, ये लोग करते ही, हम देखते ही अब क्या इसे जपने से कोई फायदा नहीं सर। ये विकार देखिए, एकादशी या संडे या मंडे ये होता है कितने, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है ना, ना बिल्कुल गलत नहीं, ना ना, अब आपको बहुत महीन होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको घर द्वार छोड़ना है, सब ये सब में आपका मन लगना है, कोई जरूरत नहीं। आपको तो आधी घंटा का टाइम मांग रहे हैं आपसे, आप आधी घंटा साधना करिए, पूरी साधना आधी घंटा 45 मिनट बाद, आपका साधना 24 घंटे का पूरा होगा। आप करने बैठिए बस, इतनी में देखो ऐसा है ना, देखिए जिसमें अब इस आज्ञा चक्र पर दर्शन केंद्र का छोड़िए, मतलब आप इधर आ जाते हैं थर्ड आई पर, इस समय थर्ड आई के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो बहुत लोग अपना नेत्र ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक हमारे प्रक्रिया जिससे मन बंधा रहे अंतर, हाँ तो ये करते हैं। और जिनका मैंने कुछ वैसे भी है तो नाक के टिप पर, हाँ, इसलिए सिर्फ मंत्र जाप करने से मात्र से नहीं होता। देखिए सम्मोहन क्रिया से, ये मोहन क्रिया सम्मोहन क्रिया जो अलग चीज है। पात्र को यहाँ इस दर्शन केंद्र पर ध्यान देकर उसको सब लिखिएगा, नहीं सब ध्यान दीजिएगा। पात्र को यहाँ पर देखिए, पात्र को इस दर्शन केंद्र पर, इस थर्ड आई पर, इस पर उनका चेहरा का ऊपर का भाग जो मस्तक का है उसको ध्यान में लेते हुए, उसके ऊपर घुमाते हुए जो लोग करते हैं बंधन में करते,
जो मोहन क्रिया उबत जाएगा, है, उबत जाएगा, बता दें। जैसा वो इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा करेगा। नहीं वो कर देखिए, आपके ऊपर ध्यान का अभ्यास कराने पर होगा। हाँ, ऐसे नहीं वो तो आपने कहा थर्ड आई जिसकी Third अब खुलेगी वही बैठा हाँ, वही है। बैठा है। हाँ, ये तो आपने स्पष्ट किया, थर्ड आई पर उसका कि ऊपर का बहुत चेहरा। योगी लोग जो मतलब जो घटिया किस्म के हैं, जो घटिया किस्म के हैं, वो इस मोहन क्रिया को जिनको आप मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ, जिनको यश धन, हमसे हम नाम नहीं लेंगे सागर जी, एक महापुरुष ने हमसे कहा, हम जाते थे बचपन, महापुरुष ने हमको, हम जाते थे, हम बीच में नहीं जा सकते, राह शादी ब्याह तो हम नहीं जा सकते, कोई कारण रहा हो, तो बड़े लंबे अवधि तक नहीं गए। तो उन्होंने कहा एक दिन हम बहुत दिन बाद गए प्रणाम किए, तो देखो ट्रीटमेंट में जो तुम नहीं आ रहे हो ये ठीक नहीं, मैं तुमको यहाँ उठा लूंगा, तुम आने वाले बात करो। मैं समझ गया, यही इसीलिए ये दर्शन, ये थर्ड आई आपको बहुत डेवलप भावना से कहती, सब करो ये न करो, थर्ड आई डेवलप करो, यहाँ सारी चीजें मौजूद, संसार की ताकत मौजूद है, ये थर्ड आई। अब लोग कोई काम कर ही नहीं तब ना, आप करिए थर्ड आई को जागृत। देखिए यहाँ इस कई बार बताइए, हंस चक्र है, हंस चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है, दर्शन केंद्र है, फिर उसके बाद ज्योति केंद्र है, फिर उसके ऊपर शांति केंद्र है, वो उसके अंदर 7 बिंदु है, नादान मतलब इस तरह का 7 बिंदु है। जब आप ध्यान में जाएंगे तब ये होता है। आप कैसे होता है, जब आप शरीर त्यागते हैं या बार बार कहते हैं, तो आप दर्द होता है तो नीचे के दर्द के कारण नीचे ही रह जाते, जो दर्द होता है पेट में दर्द के कारण मर गया, हार्ट में पेन के कारण मर गया, हाँ तो ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाते। इसलिए पहले से अभ्यास करके पाप प्राप्त करेंगे। पता नहीं मुझे हार्ट का पेन हो गया, हार्ट अटैक हमारे याद रखा। आप बहुत सी ये 84 लाख योनि को 5 भागों में, हम 4 भागों में बांट करके बताया कि इस तरह से हमारी गति हो जाती। पहला वृक्ष का हम बताए हुए हैं, दूसरा आपके जीव जंतु हैं, तीसरा आपके पक्षी है, चौथा आपके पशु है, और 5वां भूत है, मनुष्य और भूत प्रेत और ये देवता, ये सारे लोग। ऐसा ये इसे हम आपको इतना बताते जा रहे हैं, इसमें फंस जाते हैं। हमने एक मिले जब हम साधना करते थे वहां पर, तो भाई जी एक बात कहना चाहते हैं आपसे। कहिए बाबू जी की नाम की बात है कि जब ध्यान देते हैं तो हमको काला नासार जो कोबरा वाला है वो बार बार मेरी आंखों के ऊपर टहलाता है। तो यार छोड़ो, बाबू जी से बात कर लो, हम भी करें। पता नहीं उसको मेरा उससे भय भी है, भय नहीं भी है, तो उसको हम देखते तो वो चढ़ा हुआ रहता नहीं, जागृति हो गई। इसी जो जिस तरह की चिंतन से जीवन व्यतीत करते शरीर छोड़ता है, उसकी में गति होती है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं किसकी चिंतन करें, तो नाम की चिंतन करें, नाम भूल रहे। गुरु का सूक्ष्म शरीर पकड़िए, स्थूल शरीर से बियॉन्ड है, वो जो हमेशा वर्तमान हर समय मेरे इर्द गिर्द रहता है, वो है और नाम है। गुरु तो आपके अंतिम समय
कहीं भी मौजूद होगा, आपसे बात कर रहा होता, वो फैलता रहता है, हजारों लाखों के प्यास पर बुलाने पर खड़ा रहता है। तो गुरु कौन सा? वो जो ऊपर के ब्रह्म प्रदेश से ऊपर परब्रह्म प्रदेश में भेदन करके चला गया होगा, वो गुरु है। जो सतनामी है वही ले जा सकता है ऊपर, जो सतनामी नहीं है वो कतई नहीं ले जा सकते। देखो आप सब लोग को बार बार कहते आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं मिलेगा आपका ये बेटा, ये मकान जिनके साथ आज अपना मन और चित्त लगाएं, नहीं मिलेगा ये दोस्त, ये नहीं मिलेगा परिवार, नहीं मिलेगा सम्मान। जब जहां जन्म होगे वहीं मोह पैदा करो। इसीलिए मूर्ति कहती आप अपना धर्म करिए, अपना कर्तव्य कीजिए, पर मोह मत कीजिए। अपना धर्म है कि मैं अपने बेटे का अच्छी तरह से पालन करके एक सुरक्षित जगह पर बैठा जो वो खुद चला सके। आपका उसके प्रति दिन रात मोह में जिसे उनको सर्प दिखाई देने लगा, क्या गति होगी मरने के बाद? सर्प योनि में चले। चिंतन तो उनका उचित है। जब मैं आंख लगाता हूँ तो लगता है ऐसे सर्प जो है वो होता है। इसी तरह से कब लगाइए किसी मनुष्य योनि को आप पकड़िए, मनुष्य योनि ज्यादा उपाधे है, पर कौन सा मनुष्य जो उस क्षेत्र का यात्री हो, जो ऊपर जा चुका हो, उसको पकड़िए, उसको पकड़े रहिए और वो तुम्हारा राहबर हो, वो जिंदगी का साथी हो। ये क्या करते, खेलिए उनके साथ जीते रहिए ऊपर क्षेत्र में, बहुत अच्छा होगा। देखिए नामी ऊपर ही है, ये नहीं है,